गेस्ट सर आसिफ साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर शेख शाहरुख खान साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब उस्मान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम रऊफ़ फरमान साहब, और नौजवानों के दिलों की धड़कन अली वक्कास हंजरा साहब, अजी रियाज साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, मियाँ खालिद महमूद साहब और मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, मेरी बेटियों। वक्त बड़े स्पीड के साथ तब्दील हो रहा है। वक्त के जो तकाज़े हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। इतनी तेज़ी इससे पहले लोगों ने नहीं देखी थी, और उस तेज़ी और उस तब्दीली में एक जो तब्दीली बहुत बड़ी आई है जिसका हम सबको एहसास हो चुका है, नहीं है तो कर लेना चाहिए, कि पहले एक कमाने वाला होता था तो 8 घर वाले खाने वाले होते थे। अब ये सूरत हाल नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। सबको कमाना पड़ेगा, सबको खाने के लिए सबको कमाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये हर स्टूडेंट के जहन में आ जाना चाहिए कि वो ज़माना चला गया है कि जब स्टूडेंट कहता था पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगा और तालीम मुकम्मल होने के बाद फिर मैं जॉब तलाश करूँगा या अपना बिज़नेस करूँगा, फिर मैं बरसरे रोज़गार होऊंगा। ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा सोचेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। मुमकिन है कि लोगों के पाँव में कुचला जाए। अब हर स्टूडेंट को ये सोचना होगा कि उसने पढ़ना है तो कमाना भी खुद ही है। उसके पेरेंट्स जो है उसको पाल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है इस ज़माने में, इस महंगाई के दौर में। इसलिए हमने बिहाड़ी में ये अमेज़ॉन का कोर्स शुरू करवाया, और मेरी खुशकिस्मती के MLC में मेरी डिस्कशन हुई आसम साहब से और मुदस्सर साहब से, और इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल की और हमने यहाँ पर कोर्स शुरू किया। और हमने बड़ी माइनर फ़ीस, यहाँ पर मैंने फ़ीसों का पता किया, 1,50,000 कोर्स की फ़ीस है, 80,000 कोर्स की फ़ीस है, 60,000 है। सबसे कम फ़ीस मुझे जो बिहाड़ी में मिली इस कोर्स के लिए वो 40,000 थी। तो हमने अपने एजुकेशन कमेटी, मोहतरम डॉक्टर अकरम अतीक साहब उसको ऐड करते हैं, उसकी हमने मीटिंग बुलाई। हमने सोचा कि यार कैसे करें, और फिर हमने 10,000 फ़ीस रखी। वो इसलिए ताकि कदर व कीमत का एहसास रहे। 10,000 रुपये में भी ये कहा कि अगर एक घर के 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे की फ़ीस माफ़ होगी। अगर कोई बच्चा यतीम है उसकी फ़ीस माफ़ होगी। अगर कोई बच्चा माजूर है उसकी फ़ीस माफ़ होगी। और अगर कोई नहीं दे सकता है तो हमसे इतना वादा कर ले कि 1 साल के अंदर अगर वो पैसे कमाने लगेगा तो ये 10,000 में जमा कराएगा, हम उससे फ़ीस नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स शुरू हुआ, और कल की बात है कि हम इसके इनागुरेशन का सेमिनार कर रहे थे। आज हम सर्टिफिकेट्स हमने दे दिए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसकी अगर हम तारीख़ पर जाएं तो 1400 साल पहले हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने जहां बहुत सारी चीज़ों को देखा, वहां ये भी देखा कि मदीने की मार्केट यहूदियों के पास है। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा मार्केट कायम की, मस्जिद नबवी कायम हुई, और उसके फ़ौरन बाद मार्केट कायम की, और कहा कि इस मार्केट में मुसलमान अपना बिज़नेस करेंगे। मुसलमान जो है अपने बिज़नेस के लिए यहूदियों के जो है वो उनके जो है वो मजबूर नहीं होंगे और उनके मोहताज नहीं होंगे। अपना माल खुद बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही कमाएंगे। और पूरी दुनिया में उससे पहले बिज़नेस हो रहा था, लेकिन मकामी तौर पर यहूदियों का होल्ड था मदीना में, वहाँ पर अपनी मार्केट बनाई। चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो आज तालीम हासिल कर रहे हैं, ये नौजवान कल के चौधरी हसीब सरवर बने, ये नौजवान कल के चौधरी आसिफ साहब बने, ये नौजवान कल के शेख शाहरुख खान बने, ये नौजवान कल के चौधरी उस्मान साहब बने। क्योंकि ये नौजवान हैं, ये बिहाड़ी के लोग हैं, बिहाड़ी ज़िले के रहने वाले हैं, ये हमारे लिए मिसाल हैं। ये कोई मरब्बों के हिसाब से ज़मीन इनके पास नहीं थी, कोई अंग्रेज़ों की खिदमत नहीं की है इनके बुज़ुर्गों में ने कि उसके बदले में इनको कि जनाब 200 मरबे ज़मीन मिल गई हो, 500 मरबे ज़मीन मिल गई हो, या 50 मरबे ज़मीन मिल गई हो, और उन जागीरदारों की औलाद हों।
मेहनत करने वालों की औलाद थे, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेयार बन कर बैठे हुए हैं। और हम सलूट करते हैं इन लोगों को कि हमारे नौजवानों के लिए मिसाल है। और हमने ये बड़ी सिलेक्शन के बाद मेहमान खसूसी फ़ाइनल किए हैं, बड़ी डिस्कशन के बाद मेहमान खसूसी फ़ाइनल किया है कि किन लोगों को यहाँ पर बनाना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए आइडियल बन सके, इसलिए हमने बुलाया है। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आपको सलाम करता हूँ। बिहाड़ी में हमारे लिए जो 2 प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बिल्डिंग होनी चाहिए, और उसके लिए मेरे एक दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए हैं, बशीर सियाल साहब, हमारे कॉलेज के क्लास फेलो डॉक्टर मान साहब के शागिर्द। उन्होंने हमें 22 मरला जगह अपनी कॉलोनी के अंदर दे दी है कि आप यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और उसके लिए अलखिदमत से हमने बात की है, उन्होंने इंटरनेशनल डोनर से बात की है, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी हमारी ज़रूरत हाल की है, मतलब इसके साथ अटैच, वो हमें मौलाना इब्राहिम साहब ने हमारे और रफरमान साहब ने इन्होंने हमारे हवाले किया हुआ है। फैसल मस्जिद में एक बड़ा हाल है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी एक और ज़रूरत है, वो है लैब, कंप्यूटर्स। हर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, हर बच्चा जो है वो घर में एक अंदर वो कंप्यूटर नहीं रखता है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो इज्तिमाई तौर पर, जो कलेक्टिवली, जो एक क्लास के अंदर, जो एक लैब के अंदर सीखा जा सकता है, वो घर के अंदर नहीं सीखा जा सकता। हम यहाँ पर एक लैब कायम करना चाहते हैं, हमें कंप्यूटर्स चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मेहमान से, अगर मुमकिन हो तो हमें ये ज़रूर गिफ्ट करें, ये ज़रूर अता करें, ये ज़रूर अनायत करें। ये इस कौम पर और हमारे बिहाड़ी के लोगों पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा कि ऐसे बच्चे जो आज परेशान है कंप्यूटर के लिए, हो सकता है कि वो यहाँ से सीख कर जाएं और वो कल यहाँ पर चौधरी हसीब सरवर साहब बने बैठे हों, वो चौधरी आसफ साहब बने हुए हों, वो भी बच्चे जो हैं वो शेख शाहरुख खान साहब बने हुए हों, उस्मान साहब। कल की बात मैं देखता था कि इतने मेहनती आदमी हैं, इनका आगाज़ मेरे सामने है और आज माशाल्लाह एक हमारे IT के शोबे में बिहाड़ी के अंदर सबसे बड़ा नाम है उस्मान साहब। मैं चाहता हूँ ये बच्चे भी उस्मान बने, तो मैं ये गुजारिश करूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अलखिदमत के वॉलंटियर्स को हमेशा सलाम करता हूँ, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़बरदस्त टीम है हमारी, बहुत बड़ी टीम है। अगर मैं थोड़ा सा जिक्र पिछले 6 महीने की रिपोर्ट करूँगा तो पुरानी हो चुकी है, ताज़ा हम सैलाब की करें तो सैलाब में हम 75 लाख रुपए यहाँ से भेज चुके हैं, और 5 बड़े ट्रक तकरीबन 50 लाख का सामान होगा, ज़्यादातर उसमें राशन, कपड़े और नए बिस्तर, नए खेस, नए सराहने, कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये हमने यहाँ से भेज चुके हैं। और ये बिहाड़ी शहर के लोगों से ही, बिहाड़ी ज़िले के लोगों से ही मुमकिन हुआ है। मैं एक मरतबा फिर अपने मेहमानान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए, और अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा की तरह हमेशा कभी भी मायूस नहीं करते और बहुत मेहनत करते हैं। ये स्टूडेंट्स, इनसे मेरी ख्वाहिश है कि अगला कोर्स होता है, इन्हीं में से ही हमारे टीचर होने चाहिए, इन्हीं को आगे सिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।